गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने बीएससी थर्ड सेमेस्टर का मैथ स्टैटिक स्टार्ट कर रखा है। इसकी हमने 1.1 के 8th एग्जाम्पल तक कर लिया था। आज हम 1.1 का 9th एग्जाम्पल करेंगे। इफ़ टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग एट एन एंगल, दो फोर्सेस हैं। जो चीज़ मैंने आपको बताया था स्टैटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी स्टेटमेंट। अगर आपको स्टेटमेंट क्लियर है तो आप क्वेश्चन इजी से कर सकते हो। दो फोर्सेस हैं P एंड Q, एक्ट कर रही हैं एक एंगल थीटा। देखो दो फोर्सेस हैं, हम P को यहाँ लेते हैं, ये Q है, ये O ले लिया। एक्टिंग कर रही है एट एन एंगल थीटा। जो इनके बीच का एंगल है वो कितना है, ये A होता है, ये B है। एट एन मतलब ये वाला एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है। बी इंटरचेंज इन पोजीशन। इफ फोर्सेस, दो फोर्सेस थी P और Q थी, एक थीटा एंगल पर वो एक्ट कर रही थी, उनके बीच का एंगल थीटा था। हमने क्या करा, उनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया। मतलब अगर P फोर्स यहाँ थी, P को हमने यहाँ पर ले गए, और Q यहाँ थी, उसको Q पर यहाँ पर ले गए। हमने बताना है, देखो दो फोर्सेस हैं, आपने पढ़ चुके हो, तो इसका कोई रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट इसके मिड में से निकलता है, R रिजल्टेंट है। अब क्या हुआ, अब मैंने ये रिजल्टेंट है जब पहले P यहाँ थी और Q यहाँ थी। अब क्या करा, फोर्सेस की पोजीशन को इंटरचेंज करा। मतलब P को यहाँ ले गए और Q को यहाँ ले आए। देखो जैसे आपको डायग्राम में दिखा रखा है, ये OA का मतलब क्या है। अब देखो यहाँ पर आप P मान कर चलो पहले इसको, यहाँ P फोर्सेस है आपकी, यहाँ पर क्या है, Q फोर्स है। ठीक है जी। अब क्या हुआ, इसने पोजीशन को इंटरचेंज करा। यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जब पहले ये था, ये आपका P होता है। ये पहले, मतलब कि पहले जो था बिफोर आपका ये P था। अब क्या हो गया यहाँ पर, अब यहाँ हो गया। ठीक है जी। अब देखो क्या चीज़ हुई, पोजीशंस को, अब पहले R जो है वो पहले वाले का रिजल्टेंट है, ये वाले का। अब क्या हुआ, जब पोजीशन चेंज हुई, मतलब OA यहाँ पर आ गया और ये B यहाँ चला गया, उसको एक नई पोजीशन का नाम दे दिया B'। फोर्सेस चेंज हुई है ना, तो पहले यहाँ P था, यहाँ Q था। अब इस Q फोर्स को उठाकर यहाँ ले आए और इस P फोर्स को यहाँ कर यहाँ ले आए। ठीक है जी। अब देखो जैसे ये चीज़ थी, अब ये OA था, यहाँ P फोर्स थी। अब क्या करा, अब हमने क्या करा, इस Q फोर्स को उठाया और यहाँ ले आए। ठीक है जी। इसको हमने नाम दे दिया, ये यहाँ पर ले आए, इसको नाम दे दिया हमने B'। और हम इस फोर्स को यहाँ ले आए, इसको नाम दे दिया हमने A'। ठीक है। अब क्या हुआ, ये पहला रिजल्टेंट था, अब एक नया रिजल्टेंट बना, कौन सा, R', जब फोर्सेस को हमने इंटरचेंज करा। अब हमने क्या करा, इस पैरेललोग्राम को हमने मिला दिया सबको। अब इसमें क्या करा, इस वाले B' को इससे मिला दिया। ठीक है जी। ये किस पॉइंट से मैच होगा, अगर जो ये पहले वाला C है, ये A पॉइंट से और ये इस पॉइंट से। ठीक है। और जो ये वाला एंगल है, जो दो रिजल्टेंट के बीच में बन रहा है, उसको बोला साई एंगल। देखो अब कुछ नहीं रह गया, स्टेटमेंट अगर आपको क्लियर है, मेन इस क्वेश्चन की फिगर है और इसकी स्टेटमेंट है, अगर वो क्लियर है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। दोबारा एक बार स्टेटमेंट समझ लो। दो फोर्सेस थी, पहले यहाँ P थी, यहाँ Q थी, उसके बीच का एंगल थीटा था। क्या करा, उनकी पोजीशन को इंटरचेंज करा। मतलब P उठाकर यहाँ ले गए, Q उठाकर यहाँ ले आए। तो जो Q, अब देखो फिगर से क्लियर है, Q उठाकर यहाँ ले आए, तो जो OA' होगा वही क्या होगा, OA होगा। जो OB होगा वही क्या होगा, OB' होगा। ये वही सेम चीज कर रखी है। R रिजल्टेंट है, जब पोजीशन चेंज करी तो रिजल्टेंट भी चेंज होगा। पहले रिजल्टेंट R था, अब क्या हो गया, R' हो गया। और इसके बीच का एंगल जितना उसमें चेंज आया, उसको मान लिया साई एंगल। ठीक है जी। P एंड Q भी इंटरचेंज, इसको थीटा मान लिया, पैरेललोग्राम को कंप्लीट करा। P लेट नाउ, जब पोजीशंस को इंटरचेंज करा तो OA' जो OAP रिप्रेजेंट कर रहा था वो OA' रिप्रेजेंट करेगा, और जो Q पहले यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा था वो OB' रिप्रेजेंट करेगा। इनके बीच का एंगल कितना ले लिया, साई ले लिया। अब देखो, अब हमने उसके बाद यहाँ तक हो गया आपका कंप्लीट। अब देखो इन फिगर में ये वाली ट्रायंगल ले रखी है, OAC में और OC' में। ये वाली इसके इक्वल होगी, दोनों क्या है। ठीक है जी। ये वाली अब क्या होगा, OA' और OA इक्वल होगी। ठीक है जी। पहले यहाँ पर P था, अब यहाँ आ गया, सेम रहेगी। सिमिलरली OB किसके इक्वल होगा, OB' से, दोनों क्या है। OC OC' इक्वल होगी, रिजल्टेंट है चेंज,
सेम रहेगा। तो बाई क्या हो गया, ट्रायंगल एस एस एस, तीनों ट्रायंगल तीनों क्या हो जाएंगी, उसकी साइड से ट्रायंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है तो क्या होता है, बाई सी पी सी टी से एंगल इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ए ओ सी, एंगल ये वाला एंगल और ये और एंगल इक्वल दोनों ट्रायंगल का, इसको मान लिया अल्फा अल्फा। ठीक है जी, अब मेन काम हो गया आपका स्टार्ट। यहाँ आपकी एंगल हो गया अल्फा, इसको माना था थीटा, ए ओ बी एंगल, एंगल ए ओ बी, देखो ये पूरा एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फा, ये साई और ये अल्फा। तो फाई अल्फा अल्फा किसके इक्वल आ गया, थीटा के इक्वल आ गया। तो क्या हो गया आपका जी, थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस फाई प्लस में अल्फा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल दी हमने। यहाँ आपकी बुक में मिस्टेक है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि एंगल ए सी ओ, ये वाला एंगल, ये एंगल अल्फा है, ये भी एंगल अल्फा होगा, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो इन्होंने कौन सा एंगल होगा, ए सी ओ और ओ सॉरी हाँ जी, ए सी ओ और सी ओ ए डैश, यहाँ पर ए डैश आएगा, इसको ठीक कर लेना, सी ओ ए डैश, ये वाला और ये वाला कौन सा एंगल होगा, ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा आपका। क्या बोल रखा है उसमें, ओ सी ए सॉरी ए सी ओ, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, सी ओ ए डैश, ये पूरा इसके इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है जी, अब इसके इक्वल होगा। यहाँ से क्या होगा, ये आपके पास आ गया एंगल ए ओ बी, कितना आ गया, थीटा हो गया। ये इसके किसके इक्वल हो गया, अल्फा प्लस में फाई प्लस में अल्फा, थीटा के इक्वल आ गया। यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा की। ठीक है जी, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना, अपनी आपकी बुक में मिस्टेक है, यहाँ पर डैश लगा लेना। अब एंगल सी ओ ए डैश, सी ओ ए डैश, देखो सी ओ ए डैश किस किस के इक्वल होगा, सी ओ सी डैश प्लस में सी डैश ओ ए डैश, ये चीज़ लिखी हुई है इन्होंने, सी ओ सी डैश प्लस में सी डैश ओ ए डैश, यहाँ पे डैश आएगा। इसकी वैल्यू फाई दे रखी है, इसकी वैल्यू अल्फा है, अल्फा की वैल्यू यहाँ से पुट करोगे, ये आपका एंगल आ जाएगा। अब नाउ ट्रायंगल पर क्या लगाओगे, साइन फॉर्मूला लगाओगे, दिस इसके सामने वाली साइड और ये वाली जो आपको चाहिए वो चीज़ ले रखी है। तो ओ ए के सामने वाला एंगल, ओ ए के सामने वाला एंगल दिस ही है आपके पास, साइन बाय में अल्फा, साइन यहाँ से कितना आ जाएगा, सॉरी ओ ए के बारे सामने क्या ले रखा है इन्होंने, ए सी के सामने साइन अल्फा ही ले रखा है, और ओ ए के सामने ले रखा है इन्होंने फाई प्लस अल्फा। देखो इसकी वैल्यू ऊपर वाली पुट कर रखी है, इसके सामने एंगल है ये वाला, ठीक है जी, लेकिन इन्होंने ये नहीं पुट करा, इन्होंने पुट कर दिया इससे ये वाली चीज, ध्यान रखना यहाँ, क्योंकि आपको आंसर में ऐसा चाहिए तो इन्होंने इसकी जगह ये पुट करा। अब क्या करा, ओ ए की वैल्यू पी, इसकी वैल्यू क्यू है, पी बाय क्यू, ये चीज आई, बाद में इसकी वैल्यू पुट कर दी है। आप डायरेक्ट भी इसको वहां से कर सकते थे, अप्लाई करोगे कॉम्पोनेंटो डिविडेंटो रूल, क्या होता है, ऊपर प्लस में नीचे वाला डिवाइडेड बाय ऊपर प्लस में ऊपर वाला माइनस में नीचे वाला, मतलब न्यूमिनेटर प्लस में डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमिनेटर माइनस में डिनोमिनेटर। तो सेम इसको सोल्व करोगे, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन कर रखी है, ट्रिग्नोमेट्रिक वर्क कर रखा है। उसके बाद यहाँ से आपके पास क्या चीज निकल गई, कॉम्पोनेंटो डिविडेंटो रूल कर रखा है, थोड़ा सा इसको सोल्व करो, यहाँ से 10 की वैल्यू आ जाएगी। इजी है क्वेश्चन, सिर्फ आपको स्टैटिक्स में एंगल्स का पता होना चाहिए कि एंगल्स कैसे लेने हैं आपने, मेन सारा काम स्टेटमेंट का है। अगर स्टेटमेंट क्लियर है, क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, सारा ये 9th-10th का मैथ होता है, कॉरस्पॉन्डेंस एंगल, अल्टरनेट एंगल, कैसे फिगर बनानी है, सब कुछ उस पर बेस्ड है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इसकी।